सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लेट्स रीड दैट। ये फर्स्ट पेपर है। हेलो स्टूडेंट्स, आईसी 12 का मैं आपके संग 11 ऑब्जेक्टिव्स का पेपर शेयर करूंगी। सबसे पहला पेपर जो वो इस साल का स्पेसिमेन रहेगा, बाकी जो 10 रहेंगे वो सैंपल पेपर्स रहेंगे। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन हम रिवाइज कर सकते हैं फॉर योर लिटरेचर पेपर, जो आपको लर्न करके जाना चाहिए एंड पूरा पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके जाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं इस ईयर का स्पेसिमेन पेपर का आंसर्स वाला पार्ट। First is, how does leading Macbeth attempt to divert the attention of the guest from Macbeth's strange behavior at the banquet? A. She uses her social grace and charm to distract the guest. She engages the guest in conversation and entertainment. She pretends that Macbeth has an illness that is momentary. She speaks of Macbeth's courage in troubled times. So इसका option number C. She pretends, वो pretend करे कि Macbeth की कोई बीमारी which is momentary, which is temporary. What is Macbeth's reaction when he sees Banquo's ghost at the banquet? Macbeth का क्या रिएक्शन होता है जब वो देखता है उसको? प्रिटेंड कर रहा है, शांत है, टेरिफाइड है, ब्लेम कर रहा है रॉस को, या प्राउड एंड बोस्टफुल है? बी, वो डर जाता है, ही लूजेस कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नंबर 3, व्हाट डज बैंकोज सोइलोकी इन एक्ट 3 सीन 1 ऑफ द प्ले मैकबेथ रिवील अबाउट हिम? क्या उसके बारे में रिवील करता है उसका जो सोइलोकी है? पहला है, ही इज अफ्रेड ऑफ मैकबेथ, ही इज पजल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ही इज जेलस ऑफ मैकबेथ एंड विशेस टू सीज द थ्रोन। डी है, ही इज सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ्स एक्शंस, व्हिच इज डी, ही इज सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ्स एक्शंस। नंबर 4 में आते हैं, इन एक्ट 5 ऑफ द प्ले मैकबेथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक रिफ्लेक्ट्स द ट्रेजिक आर्च ऑफ द प्ले? पहला है मैकबेथ का सोइलोकी, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। दूसरा, लेडी मैकबेथ का ब्रेकडाउन, वो टूट जाती है, ब्रेकडाउन होता है उसका, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, फिर आपका मैकडफ का ग्रीटिंग, हेल्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैल्कम का फाइनल वर्ड्स, सो थैंक्स टू ऑल एट वंस एंड टू ईच वन whom we invite to see us crowned at scone। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, पी आर, पी क्यू आर एस, पी एन एस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विच इज पी एन क्यू, मैकबेथ का सोइलोकी एंड लेडी मैकबेथ का जो ब्रेकडाउन है वो वाले पार्ट में हाईलाइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Read the two statements from the short story The Cookie Lady and choose the correct option from the ones given below. ठीक है, statement 1, why don't you read to me from your books? You know I don't see too well anymore and it's comfort for me to be read to। कि तुम मेरे लिए बुक्स में तुम क्यों नहीं रीड करते, मुझसे कोई इतना मिलने नहीं आता, तो इट्स बेटर कि आई लाइक व्हेन समवन रीड्स टू मी। तो ये वाला पहला पार्ट है। दूसरा, उसके बाद वो बोलते यू डोंट माइंड इफ आई टच योर आर्म, डू यू? तो पहला दो स्टेटमेंट सिमिलर तो नहीं है, आपस में रिलेटेड भी नहीं है। तीसरा है, टू इज रीजन फॉर वन, वो तो है नहीं बिकॉज पहले फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी वैलिड है, स्टेटमेंट 1 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट नंबर 2। नंबर 6 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द मेडिसिन बैग? कौन सा चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट यहाँ पे सेंट्रल आइडिया कैप्चर कर रहा है फॉर द स्टोरी द मेडिसिन बैग? ए है, खुद की कल्चरल रूट्स को एम्ब्रेस करना। दूसरा, डिसरिस्पेक्ट फॉर द ओल्डर जनरेशन। तीसरा है, फ्रूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एंड चौथा है, पीयर प्रेशर एंड एडोलेसेंस। तो यहाँ पे ए जाएगा, एम्ब्रेसिंग वंस कल्चरल रूट्स, एम्ब्रेसिंग वंस कल्चरल रूट्स। नंबर 7 है, विच नेचुरल एलिमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द एंड ऑफ द स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स? कौन सा नेचुरल एलिमेंट सबसे मेन रोल प्ले करता है देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स में? तो ये आएगा आपका विंड। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, विंड। Number 8, in the poem Telephone Conversation, the potent metaphor stench of rancid breath, breath is like foul breath, इतना अच्छा नहीं है, is used to, क्यों यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको? ठीक है, तो यू कैन मार्क ए, इवोक अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिपल्शन, डिस्गस्ट, ये आंसर होगा। ठीक है, कि बहुत डिस्गस्टेड फील हो रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट। नंबर 9, व्हाई डज शेन कॉइजन बिगेन द पोम बीथोवन विद द वर्ड लिसन? A, to highlight the fact that Beethoven was abused. B, to make the poem appealing and lend rhythm. C, to add novelty to the beginning. And D, to align it with the theme of music. It's option number D, to align it with the music. Number 10, how is death personified in the opening lines of the poem Death Be Not Proud? तो कैसे personify किया गया in the opening lines of the poem में? Which is तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर रहेगा हम लोग का। A है, as a desperate man, as a gentle agent of fate, as a mighty conqueror। तभी तो उसको प्राउड बोला गया, Death Be Not Proud। तो यहाँ पे C होगा, as a mighty conqueror। फटाफट से गिव रीजंस में आते हैं। मैकबेथ रिटर्न्स टू द विचेस इन एक्ट 4 सीन 1 बिकॉज ही इज इंक्रीजिंगली डेस्परेट एंड वांट्स रीअश्योरेंस अबाउट हिज फ्यूचर। उसको जानना था अपने फ्यूचर के बारे में। इन एक्ट 5 सीन 8 ऑफ द प्ले मैकबेथ, मैकबेथ इनिशियली रिफ्यूजेस टू फाइट मैकडफ बिकॉज ही वाज ऑलरेडी बर्डन्ड विद गिल्ट ऑफ द मर्डर्स ही हैड कमिटेड। बहुत बोझ था उसके ऊपर, जो मर्डर्स उसने कमिट किया उसका गिल्ट था। In Act 3, Scene 4 of the play Macbeth, Lady Macbeth dismissed the guest at the banquet. उनको बाय कर दिया banquet में जितने भी गेस्ट आए हुए थे, without standing on any ceremony because she recognized signs of Macbeth's troubled mind कि उसको mentally problem है, and was afraid that he may spill the truth and make a fool of himself। वो सच बोल देगा ना, खुद का बेवकूफ बना देगा, he'll make a fool of himself। The escape of Fleance in Act 3, Scene 3 of the play Macbeth is significant because
ये जो एस्केप है, फ्लियांस भाग जाता है एट 3 सीन 3 ऑफ द प्ले में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दैट इज बिकॉज इट इंश्योर द बैंकोज लाइन कुड पोटेंशियली सर्वाइव, कि बैंको का जो फैमिली है वो सर्वाइव कर सकता है, फुलफिलिंग द प्रोफेसी दैट बैंकोज डिसेंडेंट्स वुड इनहेरिट द थ्रोन, कि बैंको के डिसेंडेंट्स अब थ्रोन को इनहेरिट करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। नंबर 5, इन द शॉर्ट स्टोरी अतिथि, मोतीलाल बाबू एंड अन्नपूर्णा chose Tarapada as a prospective groom for the daughter, because यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा because she was their only daughter and so would be able to stay with them even after marriage। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। नंबर 6 है, इन द शॉर्ट स्टोरी कुकी लेडी मिसेस ड्यू वांटेड बब्बर टू कीप विजिटिंग हर बिकॉज कि वो बार बार आके मुझसे मिलता रहे, दैट वाज बिकॉज शी ड्रू फ्रॉम हिज वाइटलिटी एंड एंजॉयड द ट्रांसफॉर्मेशन शी एक्सपीरियंस, वो उसके यूथ से सकआउट कर लेती थी, एनर्जी सकआउट करती थी उसका, ठीक है। In the short story Indigo, Aniruddha asked Sukhan Ram if there were ghosts in the bungalow because, ठीक है, because the place was spooky, बहुत ही spooky place है, and old dark bungalows had a reputation for being haunted, and ऐसे bungalows का एक reputation है कि वो सब haunted bungalows हैं। Number 8, in the poem telephone conversation, the speaker resented the landlady asking him about the color of his skin because being judged on the basis of skin color, अपने skin color के base पे वो judged हो रहे थे, ठीक है, was ignorant and insulting for the speaker, because being judged on the basis of skin color was ignorant and insulting for the speaker, ठीक है। In the poem small towns and the river, the dead are placed pointing west because वेस्ट में क्यों रखते हैं डेड बॉडी को? व्हेन द सोल राइजेस इट वॉक टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स हेवन, इट वॉक टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स हेवन। नंबर 10, बीथोवन एम्प्यूटेड द लेग्स ऑफ हिज पियानो बिकॉज वो डेफ था, तो उसको सुनने के लिए, बिकॉज ही वाज डेफ एंड गॉट डाउन ऑन हिज नीज सो दैट ही कुड फील द वाइब्रेशंस ऑफ द म्यूजिक ही प्लेड थ्रू द फ्लोर, ठीक है। ये इसका पूरा आंसर है, मैं वो दिखा देती हूँ लोगों को आंसर स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये एमसीक्यू और ये पूरा गिव रीजंस, ठीक है। ये हम लोग का सैंपल पेपर था। अब आते हैं पेपर 1 पे, जो मेन जो इस सेल का सैंपल था वो मैंने करा दिया, उसके बाद जो और भी पेपर्स है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द कंसीक्वेंस ऑफ मैकबेथ्स अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस फेट बाय मर्डरिंग बैंको एंड फ्लियांस इंडिकेट। तो मैकबेथ का जो अटेम्प्ट है, क्या कंसीक्वेंस होगा मैकबेथ का अटेम्प्ट का टू इन्फ्लुएंस फेट, वो नसीब को इन्फ्लुएंस कर रहा है बैंको को मर्डर करके, एंड फ्लियांस क्या इंडिकेट करता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ही सक्सेसफुली चेंजेस हिज फ्यूचर विद हिज एफर्ट्स, द विचेस प्रोफेसी प्रूव्स टू बी अ ट्रिक in his efforts to control fate, he ends up sealing his own ruin, he experienced success for a while but could not keep a hold on it, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा बी होगा विचेस, द विचेस प्रोफेसी प्रूव्स टू बी अ ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे द विचेस प्रोफेसी प्रूव्स टू बी अ ट्रिक, वो ट्रिक था जो उन्होंने प्रोफेसी किया, इट वाज अ टंग ट्विस्टर काइंड ऑफ था, कि उन्होंने आधी बात बोली आधी बात नहीं बोली थी। नंबर 2, व्हाई डज मैकबेथ फियर बैंको एंड हिज सन फ्लियांस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, they were to assume the throne as per the prophecy, ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मर्डर अटेम्प्ट ऑन बैंको एंड फ्लियांस, दोनों को मारने का क्या अटेम्प्ट हुआ? वी ऑल नो क्या हुआ था उस समय, कि बैंको मरता है पर फ्लियांस भाग जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3, बैंको इज किल्ड बट फ्लियांस एस्केप्स, ठीक है। नंबर 4 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्ले रिफ्लेक्ट्स फियर एज मैकबेथ्स इमोशन, ठीक है। तो पहला हम लोग का हिज वर्ड्स टू द विचेस, आई डोंट केयर इफ यू अनलिश वायलेंट विंड दैट टीयर डाउन चर्चेस, हिज सोइलोकी, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। तीसरा है, मैकबेथ गोज टू द विचेस अगेन टू नो मोर ऑफ हिज फेट। फोर्थ है, मैकबेथ हायर्स मर्डरर्स टू किल बैंको एंड हिज सन। ऑप्शन सी में पी एन क्यू, क्यू एन एस, पी आर एस एंड क्यू एन आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी विच इज पी आर एन एस, ये दिखा रहा है पी आर एन एस। फर्स्ट हिज वर्ड्स द विचेस, आर एन मैकबेथ गोस टू द विचेस अगेन जानने के लिए। तीसरा है, मैकबेथ हायर्स मर्डर्स टू किल बैंको एंड हिज सन, सिंपली दिखा रहा है उसका फियर वाले पार्ट को, तो पी आर एस, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 5 में आते हैं, रीड द टू स्टेटमेंट्स ऑन द स्टोरी कुकी लेडी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही श्योर इज गोइंग टू गेट अ licking when he gets home, listen did you hear something, सेम ऑप्शन है 1 and 2 and सिमिलर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, रीजन वाला पार्ट है। तो इसमें आएगा हम लोग का नंबर 5, आपका बी होगा, स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ही इज श्योर टू गेट अ licking when he gets home, पहला। दूसरा, लिसन डू यू हियर समथिंग, दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट रिलेटेड टू वन ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Why did the house play the poem There will come soft rains in the story There will come soft rains, ठीक है। यहाँ पे आएगा इट वाज मिसेस मैकक्लेनन्स फेवरेट पोम, उस घर में जो रहती थी उनका फेवरेट पोम था इसीलिए। नंबर 7, व्हाट ऑब्जेक्ट डज द स्टेटमेंट मैन दैट रियली मेड एन इंप्रेशन रेफर टू द स्टोरी द मेडिसिन बैग, ये दिखा रहा है द पेबल्स, द पेबल्स, द ड्रम, द शेल्स, द बीडेड शर्ट, ठीक है।
स्टेटमेंट मैन दैट रियली मेड एन इंप्रेशन रेफर टू द स्टोरी इन द मेडिसिन बैग दैट ड्रम, भी आएगा आपका द ड्रम। ठीक है, ड्रम के बारे में बातचीत हुई है। नंबर 7 है हम लोग का, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज रोमांस, प्रेजुडिस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सोशल क्लास इंडिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में आपका बी सी डी काफी क्लोज है, बी सी डी में भी कि अब आप बोलोगे दीदी बी भी था, सी भी था, डी भी था। ठीक है, बट सबसे ज्यादा अगर तीनों के अगर आप हायरार्की देखो तो बी सबसे पहले था, प्रेजुडिस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद बाकी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल क्लास डिफरेंस। सो बी हमारा यहाँ पे बेसी रेलिवेंट हो रहा है। ठीक है, तो बी होगा। नंबर 9 है हम लोग का, what do you infer about Beethoven's character from the statement the man got down on his knees for no one? ठीक है, पहला he was a proud and arrogant man, दूसरा he was egoistic and selfish, तीसरा है he had a high regard for his own values, चौथा है he was indifferent to society। तो नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, he had a high regard for his own values, he had a high regard for his own values। Number 10, which literary device has been used in the line and that shall be no more, that thou shalt die in the poem, that be not proud। ठीक है, तो यहाँ पे एंड दैट शैल बी नो मोर, दैट दाउ शैल्ट डाई इन द पोम, आइलिट्रेशन तो ऑफ कोर्स ना यूफेमिज्म भी नहीं है, पैराडॉक्स कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज किया गया, तो यहाँ पे मार्क कर लो ऑप्शन नंबर सी पैराडॉक्स। ठीक है, डेथ को बोलो दैट यू शैल नॉट डाई मोर, तो इट्स लाइक कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसका गिव रीजंस में। मैकबेथ इनिशियली रिफ्यूजेस टू फाइट मैकडफ इन एक्ट 5 सीन 6 ऑफ द प्ले बिकॉज मैकबेथ हैड मर्डर्ड मैकडफ्स एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली को उसने मार दिया था, तो और क्या ही कर सकते हैं। एंड दिस गिल्ट वेज हेविली ऑन हिम, और ये गिल्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा हेविली आके रखा है। ठीक है, डंकन सन फ्ली आफ्टर इज मर्डर्ड बिकॉज, डंकन का बेटा वहां से भाग जाता है बिकॉज दे फियर बिकमिंग द किलर्स नेक्स्ट टारगेट, बिकॉज उनको डर है कि वो लोग किलर के नेक्स्ट टारगेट बन जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे Macbeth visit the three witches again because Macbeth वो तीनों witches से वापस मिल जाता है because his curiosity drives him to seek further insight into his fate। वो इतना curious होता है कि वो देखना चाहता है कि क्या और है मेरे, what is there in store for me despite the ominous prophecies he has already received। ठीक है, ये वाला point हुआ। next number 4, in the story Atithi, Charusashi did not let Sonamani meet Tarapada because the writer wants to keep his characters real by emphasizing their natural human tendencies and fallibilities। ठीक है, नंबर, एक सेकंड, एक क्वेश्चन मिस हुआ, सो सॉरी। हाँ, सो ये मैंने इसका आंसर बोल दिया। इन द प्ले मैकबेथ, शेक्सपियर हाइलाइट्स दैट बैंक्वेट वाज एम्बिशियस बिकॉज the writer wants to keep his characters real by emphasizing the natural human tendency and fallibilities, कि एक इंसान ऑफ कोर्स उसको भी लगेगा कि हाँ अगर उसके संग इतना अच्छा हो तो मेरे संग भी कुछ अच्छा हो, मेरा भी प्रोफेसर अच्छा हो, मेरा बच्चा भी किंग बने। इन द शॉर्ट स्टोरी चारू शशि Aditi, Charusashi did not let Sonamani meet Tarapada because of course jealous थी वो। तो 5, she did not want to share Tarapada's affection or attention with her friend। ठीक है। Number 6, in the story the cookie lady Babbar keeps visiting Mrs. Drew because she would offer him freshly baked cookies which he loved। वो उसको freshly baked cookies offer करती उसे बहुत पसंद था। ठीक है। Number 7, Aniruddha in the story Indigo had to stay in the dark bungalow because he encountered a thunderstorm during his journey. His car broke down in the middle of nowhere and he needed food and shelter for the night। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ। Aniruddha in the story Indigo had to stay in the dark bungalow because he encountered a thunderstorm during the journey। इनको बहुत thunderstorm experience करना पड़ा journey में। His car broke down in the middle of nowhere, गाड़ी इनका रुक गया, and he needed food and shelter for the night। खाना पीना चाहिए था उनको उस रात के लिए। ठीक है, नंबर 8, in the poem telephone conversation the speaker did not wish to answer the landlady's question because of the racial prejudice he encountered during their conversation। जो उनको racial prejudice encounter करना पड़ा अपने बातचीत के दौरान उसलिए। Number 9, the rituals are viewed as permanent by the poet in the poem Small Towns and the River because ये जो rituals है permanent क्यों लग रहा है by the poet because they persist despite the impermanence of human existence। ये exist करते चाहे इंसान रहे नहीं रहे, rituals तो रहते ही हैं। ठीक है, the river comma in contrast flows eternally symbolizing continuity and permanence। Number 10 में आओ, Beethoven could transfer his emotions into music because music became the language through which he expressed his innermost feelings and struggles। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। इसका मैं आपको आंसर दिखा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ये रहा इसका एमसीक्यू का आंसर्स, और ये रहा उसका गिव रीजंस का आंसर।
बात है थर्ड शीट पे, मतलब टेक्निकली पहला हमने इस साल का सैंपल किया, उसके बाद एक नॉर्मल स्पेसिमेन किया, अब दूसरा स्पेसिमेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, in the lines, let this evil hour be marked forever in the calendar as cursed. You outside, come in from the from Act 4 Scene 1. Who is Macbeth calling? Macbeth किसे बुला रहा होता है? Murderers को, servant को, बैंको को, Lennox को, which is option number D, Lennox को. What song do the three witches sing while dancing around the cauldron? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी करवाया था, Black Spirits, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, Black Spirits. Number 3 में आओ, what do you infer from the lines? Then the liars are fools. From there are enough liars in the world to beat up the honest men and hang men by Macduff's son from Act 4 Scene 2. नंबर 3 का ऑप्शन होगा आपका नंबर ए, देयर आर मोर लायर्स एंड ऑनेस्ट पीपल, इट इज बेटर टू बी अ लायर देन बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पीपल मस्ट बी पनिश्ड, लायर्स मस्ट बी पनिश्ड, ठीक है। नंबर 3 का ऑप्शन है ए, देयर आर मोर लायर्स देन ऑनेस्ट पीपल, ठीक है। नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू एक्ट 5 ऑफ मैकबेथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज द कॉज ऑफ लेडी मैकबेथ्स स्लीप वॉकिंग? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। पी है आपका मैकबेथ का ग्रेट एम्बिशन, विच का प्रोफेसीज, गिल्ट ऑफ मर्डरिंग डंकन, द ट्रूथ बिहाइंड द मर्डर। ए है पी एन आर, बी है आर एन एस, पी एन क्यू, क्यू एन एस, ठीक है। तो नंबर 4 में हम लोग आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर एन एस। आर एन एस में आर आपका क्या है? द गिल्ट ऑफ मर्डरिंग डंकन, एस में आपका द ट्रूथ बिहाइंड द मर्डर्स, द ट्रूथ बिहाइंड द मर्डर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आर एन एस। नंबर 5, read the two statements from the short story There Will Come Soft Rains and choose the correct option from the ones given below. The entire west face of the house was black save for 5 places. पूरा घर का एकदम ब्लैक कलर हो चुका था एक्सेप्ट 5 जगह के. एंड ऑपोजिट हिम अ गर्ल हैंड्स रेज टू कैच अ बॉल व्हिच नेवर केम डाउन. 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट है वो रिलेटेड है, दोनों बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. रीजन एंड कॉज दिया हुआ है कि नंबर 2 पहले वाले का रीजन है, नंबर 1 पहले दूसरे वाले का रीजन है, तो नहीं, पहला दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड है. जो 5 चीजें विजिबल थी, मतलब 5 चीजें जहाँ पे ब्लैक मार्क नहीं लगा था, उसमें से एक आपका यहाँ पे दिखा रहा है, देयर वाज अ गर्ल हु वाज कैचिंग अ बॉल, तो ऑफ कोर्स ये दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड है. नंबर 6 में आते हैं, इन द शॉर्ट स्टोरी अतिथि मोतीलाल बाबू टुक इन तारापदा एज. नंबर 6 आप लोग का सी होगा यहाँ पे, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय तारापदा. नंबर 6 का सी होगा, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय तारापदा. नंबर 7 है आपका, इन द स्टोरी इंडिगो हु हेल्प्ड अनिरुद्ध फाइंड फूड एंड शेल्टर एट द डार्क बंगलो. प्रमोद, अंकल मोहित, भोला बाबू, सुखन राम. ऑप्शन नंबर डी, सुखन राम. नंबर 8 में आओ, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोम डेथ बी नॉट प्राउड? मेन आइडिया क्या है पोम का? ए, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पावर ऑफ डेथ. बी, डेथ शुड बी फियर्ड. सी, डेथ इज इनएविटेबल. डी, एन एंटिटी डिस्क्राइब्ड एज डेथ, ठीक है। नंबर 8 में यहाँ पे ए होगा, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पावर ऑफ डेथ. Who is the speaker in the poem Tithonus? Goddess Aurora. A. Tithonus, god of sky, sun god Apollo. Of course, B. Tithonus. Number 10. The meaning of dreadful silence according to the poem Small Towns and River is, क्या इसका मीनिंग? नंबर ए, the silence due to someone's death. ठीक है, ड्रीडफुल क्यों है? बिकॉज किसी के डेथ के बाद जो एक सन्नाटा होता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. अब आते गिव रीजंस में. इन द प्ले मैकबेथ, मैकबेथ चाहता है कि दोनों बैंको एंड फ्लियांस मर जाए बिकॉज ही फियर्स द प्रोफेसी, प्रोफेसी का डर था उसे. ही फियर्स द प्रोफेसी कमिंग ट्रू एंड बैंकोज सन अक्वायरिंग द थ्रोन, कि उसका बेटा पूरा थ्रोन को अक्वायर कर लेगा. लेडी मैकबेथ चाइल्ड्स हर हस्बैंड बिकॉज लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को डांट रही होती है बिकॉज शी बिलीव दैट मैकबेथ्स हेजिटेशन एंड गिल्ट आर हिंडरिंग देयर एम्बिशियस प्लान्स टू सीज द थ्रोन. उसको ऐसा लगता है कि मैकबेथ का जो हेजिटेशन है वो हेजिटेट कर रहा है, और जो गिल्ट है वो उनके एम्बिशियस प्लान्स को हिंडर कर रहा है, ठीक है, थ्रोन को सीज करने में, तो विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. नेक्स्ट, नंबर 3, इन द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 Lady Macbeth and Macbeth organize a banquet because they are celebrating Macbeth's coronation and his acquisition of the throne. नंबर 3 यहाँ पे मार्क करना. इन द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 लेडी मैकबेथ और मैकबेथ एक बैंक्वेट की ऑर्गेनाइज करते हैं. दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ बैंक्वेट बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग मैकबेथ का कोरोनेशन, कि वो जो उसको क्राउनिंग हुआ है, क्राउन पहनाया गया है, एंड इज एक्विजिशन ऑफ ऑल द थ्रोन, ठीक है. द विचेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले मैकबेथ बिकॉज, नंबर 4 में जो विचेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैकबेथ में, बिकॉज their prophecies guide Macbeth actions and push him towards darkness as he tries to fight his fate. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव नंबर 5, इन द शॉर्ट स्टोरी अतिथि तारापदा हैड लेफ्ट हिज फैमिली बिकॉज, तारापदा अपनी फैमिली को छोड़ के क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज ही हैड अ डीप अर्ज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ ऑल काइंड. उसको एक अर्ज है कि सारे बॉन्ड्स से ब्रेक फ्री करके बाहर निकले, ठीक है. इवन द बॉन्ड ऑफ हिज फैमिली अफेक्शन, फैमिली अफेक्शन का भी जो बॉन्ड है उसको ब्रेक फ्री करके वो आगे अपने लाइफ में निकले. नेक्स्ट, नंबर 6, he felt ashamed and embarrassed as his grandpa didn't fight the glamorous image of TV Indians, ठीक है. नेक्स्ट क्या हम लोग का, in the short story Atithi Tarapada had left his family because वो तो हमने मार्क कर लिया ऑलरेडी. He had a deep urge to break free from bonds of
all kinds, even the bonds of his family affection. Number 6, in the short story, The Medicine Bag, Martin said hi to Grandpa with his head down because he felt ashamed and embarrassed as his grandpa didn't fit the glamorous image of TV in Indians. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो शॉर्ट स्टोरी मेडिसिन बैग, वहाँ पे मार्टिन ने हाय बोला ग्रैंडपा को, हेड डाउन था उनका, बिकॉज उनको बहुत अशेम्ड फील हुआ, बहुत एम्बैरेस थे कि ग्रैंडपा उनके ग्लैमरस इमेज में फिट नहीं कर रहे थे, वो टीवी इंडियन से ग्लैमरस इमेज में फिट नहीं कर रहे थे. ठीक है. Number 7, the house in the story There Will Come Soft Rains was empty because all the inhabitants had perished due to a nuclear blast. जितने भी inhabitants थे, वहां रहने वाले थे, सब वहां से गायब हो चुके थे because of a blast. एक blast की वजह से सबको वहां से गायब हो चुके थे. ठीक है. The house in the story There Will Come Soft Rains was empty because of this. Number 8. In the poem Telephone Conversation, the speaker informs the landlady that he is from Africa because क्यों? Because racial prejudice was prevalent. उस जमाने में black and white का difference था in post-war Britain, and people often refused to rent out their property to those they regarded as racially inferior. ठीक है. तो नंबर 8 मार्क कर लेना, यहाँ पे लिया हुआ है इज फ्रॉम अफ्रीका बिकॉज रेशियल प्रेजुडिस वाज प्रेवलेंट. उस जमाने में रेशियल काले गोरे का फर्क था, प्रेवलेंट इन पोस्ट वॉर ब्रिटेन, एंड पीपल ऑफन रिफ्यूज, लोग मना करते थे, टू रेंट आउट द प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के, टू दोज दे रिगार्डेड एज रेशियली इंफीरियर, जिनको वो रेशियली इंफीरियर मानेंगे उनको वो मना कर देते थे. ठीक है. नंबर 9, टिथोनस फर्स्ट व्यूज इमोरालिटी एज अ ब्लेसिंग बट लेटर रिग्रेट्स इट बिकॉज, क्यों बोले तो पहले तो वो इसको ब्लेसिंग मानता है, फिर वो रिग्रेट करे बिकॉज रियलिटी स्ट्राइक्स हिम एंड ही कीप्स गेटिंग ओल्डर, वो और बूढ़ा होते जा रहा है, लैडन विद फिजिकल लिमिटेशंस, बॉडीज का पेन एंड ऑल दैट पॉइंट, व्हाइल हिज बिलवेड ऑरोरा रिमेन्स यूथफुल एंड ब्यूटीफुल, जबकि उसकी जो बिलवेड है, लव्ड वन है, वो सुंदर रहती है और ब्यूटीफुल लगती है और लाइक वाइब्रेंट लगती है. ठीक है. Number 10, the poet is not afraid of death in the poem Death Be Not Proud because according to the poet, it is not the ultimate act but merely a transition. ये सिर्फ एक act नहीं, बस merely एक transition है, एक temporary rest है before eternal life. Eternal life में जाने से पहले एक temporary rest है. ठीक है. तो यहाँ पे उसका पूरा पार्ट दिया है, ये MCQ का स्क्रीनशॉट ले लो आप, एंड देन ये उसका पूरा आंसर्स टिल नंबर 10. ठीक है. नेक्स्ट पेपर में आते हैं. What are the names of King Duncan's son in the play Macbeth? फटाफट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, मार्क करते रहना, आप उसको चेक कर लेना. नंबर डी, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इन एक्ट 5 हाउ डू द सोल्जर्स कंसील देमसेल्व्स बिफोर अटैकिंग मैकबेथ्स कासल. एक्ट 5 में कैसे सोल्जर खुद को छुपा के रखते हैं अटैक करने से पहले. ठीक है. तो दैट इज बी, दे हाइड इन द बर्नम फॉरेस्ट, वो लोग छुप जाते हैं बर्नम फॉरेस्ट में. नेक्स्ट नंबर 3, हु इन्फॉर्म्स मैकबेथ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ इन एक्ट 5 ऑफ द प्ले. कौन मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में इन एक्ट 5 ऑफ द प्ले? दैट इज सेटन. नंबर डी, सेटन इन्फॉर्म करता है. नंबर 4, अकॉर्डिंग टू एक्ट 3 ऑफ मैकबेथ व्हाई इज हेकेट एंग्री. हेकेट एंग्री क्यों है? विचेस ने प्रोफेसी दिया मैकबेथ को, विचेस ने नहीं पूछा परमिशन, विचेस ने ऑफरिंग्स नहीं दिया हेकेट को, विचेस मेड अ मिस्टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग चार्म्स. तो कौन से पॉसिबल ऑप्शन है यहाँ पे? विच इज ऑप्शन नंबर ए, पी एंड क्यू. विचेस ने प्रोफेसीज दिया मैकबेथ को एंड विचेस ने हेकेट से पूछा भी नहीं देने से पहले प्रोफेसी, तो विच इज पी एंड क्यू. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नंबर 5, read the two statements from the short story Indigo and choose the correct option from the ones given below. Is there a place here where I can stay the night? But that is a long way. Shouldn't you have arranged for a driver? ठीक है. तो पहला दोनों स्टेटमेंट क्या सिमिलर है, दूसरा क्या नहीं सिमिलर है, या रीजन या कॉज दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है. पहले वो वाले स्टेटमेंट में पूछ रहे रहने के लिए जब उसकी गाड़ी फंस जाती है, एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट उसको किसी नेबर ने बोला था कि अरे तो बहुत लंबा सफर, तुम कैसे अकेले जाओगे. तो दोनों स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है. तो स्टेटमेंट बी विच इज 1 and 2 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है. नंबर 6 में आओ. इन द स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स व्हिच डिशेस अरोमा lures a dog into the house. ब्राउनी, टोस्ट, पैनकेक और कुकीज. यहाँ पे यू कैन मार्क पैनकेक्स. ठीक है. नंबर सी इज पैनकेक. नंबर 7, मिसेस ड्रू experiences changes when बब्बर visits her. बहुत फिजिकल चेंज होता है जब बब्बर से मिलने के लिए आता है. व्हाट आर दोज चेंजेस? ये चेंजेस क्या है? उसको अपने बचपन का याद आ रहा है, उसको लव्ड एंड केयर्ड महसूस हो रहा है. नंबर सी है शी गेट्स रेजुविनेटेड एंड सुपरनैचुरली बिकम्स यंगर. नंबर सी होगा, वो एकदम फ्रेश अप फील करती है एंड सुपरनैचुरली यंगर फील करती है. ठीक है. नंबर 8 में आना, हाउ आर मैडनेस एंड जीनियस डिस्क्राइब्ड इन द पोम बीथोवन. ए इनसेपरेबल, बी यूनिक, सी कॉन्फ्लिक्टिंग, डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है. तो नंबर 8 में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है विच इज इनसेपरेबल. मैडनेस और जीनियस को कैसे डिस्क्राइब किया पोएम बीथोवन में? ए है वाला इनसेपरेबल. ठीक है. नंबर 9 में आओ. In the poem Tithonus, themes that are prominent are human wishes A and unquenched desire A,
B, love and war, C, immortality and time, D, beauty and wrath of nature, which is C. Option number 9 का आंसर होगा C, immortality and time. Number 10, in what way does the river resemble human life in the poem Small Towns and the River? किन तरीकों से रिवर आपका ह्यूमन लाइफ को रिजेंबल कर रहा है इस पोएम में? ए है कांस्टेंट फ्लो में, दूसरा है फ्रिजालिटी में, तीसरा है परमानेंस में, चौथा है ट्रांजिएंस में. तो नंबर 10 का ए ऑप्शन होगा इन इट्स कांस्टेंट फ्लो, इन इट्स कांस्टेंट फ्लो. Next, give reasons. In Act 3, Macbeth tells Lady Macbeth that he would visit three witches. Again, वो वापस जाएगा because वो बहुत anxious है. He was anxious regarding maintaining his position as a king and wanted to know more about his future to prepare for it. Act 3 scene 4 में Macbeth बोल रहा है कोर्ट में that all the seats are occupied. सारे seats occupied है because he sees Banquo's ghost seated in the chair reserved for him at the court. ठीक है. Number 3, in Act 4 scene 3 Lady Macbeth बोल रही है fathered he is and yet he is fatherless because Macduff flees, Macduff चला जाता है and leaves her and their child without any protection. उन लोग को छोड़ जाता है बिना कोई protection and safety के. Number 4, in Act 5 Lady Macbeth in her sleep constantly washed her hand because क्यों उन्होंने हाथ ऐसे वॉश किया? बिकॉज शी सीज ब्लड ऑन हर हैंड्स, वो खून देख पा रही है अपने हाथ पे एज एविडेंस ऑफ हर एंड मैकबेथ्स क्राइम्स. मैकबेथ और उनके संग जो क्राइम हुआ है उसका एविडेंस वो देख पा रही है. ठीक है. नंबर 5, in the story there will come soft rains, there are charcoal stains on the outer walls of the house because stains लगाए हुए, that is because the house stands as a lone survivor in a desolate California city after a nuclear catastrophe. ठीक है. Number 6, in the short story Atit Tarapada को नंदीग्राम जाना था because the house stands as a because the landlord there was setting up a new theater company which he thought of joining. इसे theater group join करना था वहां पे. ठीक है. Number 7, in the short story Indigo, Aniruddha considered himself as an expert on the topic of indigo plantations because खुद को वो expert मानता था. Aniruddha, that was indigo वाले पार्ट में था ना ये. Because for the past few months he had not been writing and had spent most of his time reading about the indigo plantation in Bengal and Bihar regions. ठीक है. Next, in the poem Beethoven he tries to feel the vibrations of the music because वो deaf था तो उसको vibrations feel करके ही वो काम कर सकता था and can't hear the music his piano produces. ठीक है. In the poem Small Towns and the River the poet calls the silence dreadful because it echoes loss. ये loss को echo कर रहा है. Mortality and impermanence of human life दिखा रहे while the river flows in inexorably indifferent to time and death. ठीक है. Number 10, in the poem Death Be Not Proud, death is portrayed, death को एक servant की तरह दिखाया गया to fate and chance because, ठीक है, because it does not have any authority and lacks autonomy. कोई अथॉरिटी नहीं है एंड वो लैक करता है ऑटोनॉमी को. ठीक है. तो ये पूरा 10 पॉइंट्स हमारा यहाँ पे डन है. मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दे दे रही हूँ, उसको ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ पे. ये 5 तक का है. देन ये 10th. लेट अस कम टू नेक्स्ट वर्कशीट. नेक्स्ट वर्कशीट में आते हैं विच इज दिस. Who is the speaker of the following lines to Act 3 of the play Macbeth? And so I pray be you let your remembrance apply to Banquo, present him eminence. Banquo, Lady Macbeth, which is Macbeth. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी Macbeth है. नंबर 2, Act 4 Macbeth gets to hear which is apparitions. और तो पहला apparition किसके बारे में था? बैंको के बेटों के बारे में, कोरोनेशन के बारे में, कॉर्डर के बारे में, 5 के बारे में, which is थीन ऑफ 5 के बारे में. नंबर डी. ठीक है. थीन ऑफ 5 के बारे में. In Act 4 Macbeth gets to hear which is apparitions. Who is the first apparition about? Macduff वाला apparitions remember थीन ऑफ 5, which is option number D. Who is being referred to in the following line from Act 5 of the Macbeth? Let them fly all. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा थेन्स. सब छोड़ के जा रहे थे तो यहाँ पे थेन्स को रेफर करते हुए बोल रहा है कि सारे थेन्स जब वहां चले गए थे तो सबको जाने दो, जिसको जाने जाने दो. Number 4, based on your reading of Act 3, 4 and 5, which of the following statements from the play reflect the character of Macbeth soldiers? कौन सा स्टेटमेंट Macbeth के सोल्जर के कैरेक्टर्स दिखा रहे? पहला, ब्रेव थे, मोटिवेटेड थे, इंडिफरेंट थे, लॉयल्टी नहीं था, डिसलॉयल थे. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा है, देखो यू कैन मार्क आर तो था, लॉयल्टी नहीं था उनका. ठीक है. एंड देन यू कैन डू दिस वन ऑल्सो, दे आर ब्रेव एंड हाईली मोटिवेटेड. पी एन आर, ऑप्शन नंबर बी. क्यू एन आर, सॉरी, क्यू एन आर. वो इंडिफरेंट थे बिकॉज मैकबेथ ऐसा कुछ उनके लिए किया ही नहीं कि वो उनके लिए फाइट बैक करे. दे वर इंडिफरेंट कि जो हो रहा है होने दो. एंड आर माने लॉयल्टी नहीं था उनके अंदर एंड दे जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स. सो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा क्यू एन आर विच इज बी, क्यू एन आर. नंबर 5 में रीड द टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी. चारू शी वॉज जेलस ऑफ सोनामणि बिकॉज ऑफ तारापदा. शी डिड नॉट लाइक हर पेरेंट्स प्रेजिंग हिम. ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है या फिर नहीं रिलेटेड है या फिर कॉज है स्टेटमेंट है वो बताना है. तो नंबर 1 होगा, स्टेटमेंट 1 and 2 आर सिमिलर. इन द स्टोरी
Cookie lady, Babbar randomly opened a blue book and a chapter was on Peru. Option number C. How would you describe the mechanized house response to the death of the dog in the story There Will Come Soft Trains? A. Cruel and disturbing. B. Adaptive and advanced. C. Kind and harmonious. D. Apt and distinct. ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर 7 होगा क्रूअल एंड डिस्टर्बिंग. ए है क्रूअल एंड डिस्टर्बिंग. नंबर 8 में व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम टेलीफोन कन्वर्सेशन? तो क्या मेन आइडिया है? कम्युनिकेशन स्किल्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर प्रेजुडिस या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे दिखाया गया ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दीज. नंबर 9 में है ना, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम बीथोवन इन द पोम? बीथोवन से हमने क्या सीखा पोम से? पेन एंड सफरिंग जरूरी है, हार्डशिप जिंदगी का पार्ट है, रेजिलियंस, परसिवियरेंस, सहन शक्ति, या नंबर डी ब्यूटी इन पेन? नंबर 10 में आओ. According to Poem Tithonus, what is something that the gods cannot do? Grant eternal youthfulness, youthfulness grant करना, forgiveness grant करना, recall करना उनके gifts को, या recall their words? Option number C, recall their gifts. Next we have give reasons. Macbeth is initially hesitant to fight Macduff, वो डर है Macduff से fight करने के लिए in Act 5 of the play Macbeth because Macbeth had murdered Macduff's family and this guilt weighs heavily on him. Next, Lady Macbeth is filled with sorrow in the beginning of Act 3 because, तो लेडी मैकबेथ को बहुत सॉरो है, बहुत दुख है किस चीज का? बिकॉज शी इज वरीड दैट समवन मे फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ डंकन्स डेथ व्हिच इज मैकबेथ एंड हरसेल्फ. द विचेस इन द प्ले मैकबेथ वर एबल टू कंट्रोल मैकबेथ बिकॉज, क्यों कंट्रोल कर पाए थे? बिकॉज शी इज बिकॉज he was already a corrupt man with high ambitions. ठीक है, तो वो ऑलरेडी करप्टेड था. इट्स a like attracts like. Number 4. In Act 4 of the play, when Macduff flees, Ross defends him and stops Lady Macduff from saying cruel things about him because he believes Macduff is noble. Macduff is a noble, judicious, and wise person who must have left knowing it was necessary. कि जरूरी है जाना. ठीक है. Number 5. In the story Atithi, Tarapada learned some songs and just like a caged bird flew away one morning because the teacher had started treating him like his own son. Number 6. In the story, the cookie lady, Mrs. Jew, wanted to touch Babbar's arm because she wished to be rejuvenated with the feeling of youth again. वापस उसको अच्छा फील करना था and couldn't resist the urge to supernaturally become young again. वापस उसको young बनना था. ठीक है. Next we have number 6 done. Number 7. In the story, the medicine bag, Grandpa's scuffed old cowboy boots were tight because he had filled each of them with money. पैसे भर के लेके आए थे वहां पे वो. In the poem telephone conversation, sarcasm has played an important role because it helped the speaker deal cleverly with the landlady's racial prejudice against him. Number 9. In the poem Tithonus, he says, release me and restore me to the ground because वो बहुत ओवरवेल्ड महसूस कर रहा है. इतना जो बोझ है उसके सर पे आ गया, बर्डन आ गया, उससे काफी वो ओवरवेल्मिंग फील कर रहा है. बिकॉज ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द बर्डनसम consequences of immortality. Number 10. The deaf has been described as having an intimacy with silence in the poem Beethoven because it is ever present in their dreams. वो मौजूद है आपके उनके ड्रीम्स में and it accentuates the relationship of quietude and as experience it. ठीक है, इसका मैं आपको आंसर्स दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो. ये एमसीक्यू है. Then we have give reasons. Then ये रहा quietude as the experience. ये लास्ट वाला क्वेश्चन अब ढंग से देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट पेपर में आते हैं. इसका पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लाइंस नॉट्स हैड ऑल इज स्पेंट वेयर आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट फ्रॉम एक्ट 3 ऑफ मैकबेथ. तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, द स्पीकर इज नॉट कंटेंट विद द रिजल्ट्स. ठीक है, आप लोग बाकी पढ़ लेना, फटाफट आपको ऑप्शन बता रही हूँ. नंबर 2 है हम लोग का यहाँ पे, हाउ डू द विचेस सेंस दैट समवन वाज कमिंग टुवर्ड्स देम इन एक्ट 4 ऑफ मैकबेथ के? बिकॉज थंब का प्रिकिंग से उनको फीलिंग हुआ था, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिकिंग ऑफ द थंब. नंबर 3, व्हाट आर द मैकबेथ्स इमोशंस टुवर्ड्स बैंको बेस्ड ऑन द एक्ट स्टडीड? क्या इमोशन रहते हैं वहाँ पे? वो उसको थ्रेट मानता है, व्हिच ऑप्शन नंबर बी ही कंसीडर्स हिम अ थ्रेट. नंबर 4, इन एक्ट 5 what does Macbeth call his frightened servants? Macbeth अपने servants को क्या बोलता है? pea brained, cream faced, loon, chicken hearted, lily livered. ठीक है, नंबर 4 का ऑप्शन होगा नंबर सी which is R and S. ठीक है, R is cream faced loon and S is lily livered. Number 5, in the story there will come soft rains. What was the fear of urgency of the voice? तो यहाँ पे दिखा रहे हैं नंबर डी, इन द लिविंग रूम द वॉइस क्लॉक sang, ये वाला पॉइंट द क्लॉक टिक डाउन, मतलब ये आपस में स्टेटमेंट 1 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 2. तो सीक्वेंस वाइज नंबर 1 पहले बोला गया था, नंबर 2 उसके बाद, एंड कनेक्शन भी है, तो नंबर डी ऑप्शन होगा. नंबर 6 में यहाँ पे बोला गया था बी इज राइट आंसर, जॉनरे क्या इंडिगो का, विच इज हॉरर एंड फैंटेसी. ठीक है, व्हाट रीजन डज द डॉक्टर गिव एंड ग्रैंडपा बेहोश हो गए, तो क्या रीजन दिया गया था उनको? दैट वाज हीट एग्जॉशन. नंबर डी. ठीक है, गर्मी की थकावट की वजह से ऐसा हुआ था.
नेक्स्ट है व्हाट मॉरल लेसन डज द पोम टिथोनस टीचर्स, क्या सिखाता है हम लोग को, लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसके इसके बीच में इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। नंबर 9 में आओ, व्हाट इज द मेटाफर यूज्ड फॉर अ कैरेक्टर्स आर्टिस्टिक स्ट्रगल इन द पोम बीथोवन। बीथोवन का जो कैरेक्टर है उसका मेटाफर कौन सा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, विच इज नंबर 9 का ऑप्शन होगा। A is piano, B is the broken record, C is symphony, D is the audience, B the broken record। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द पोम स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर विच डायरेक्शन आर द डेड पॉइंटिंग टू, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है। विच आर द डेड पॉइंटिंग टू वेस्ट, उनका सोल जब उठता है तब जाता है ईस्ट में, तो यहाँ पे वेस्ट वाला पार्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ गिव रीजंस। एक्ट में बैंकों को लगता है कि मैकबेथ ने धोखा दिया बिकॉज दे न्यू दैट आफ्टर हियरिंग द विचेस प्रोफेसीज मैकबेथ हैड टेकन द इनिशिएटिव टू इंश्योर हिज किंगशिप। In Act 3, Scene 3, Macbeth decided to send a third murderer. Third murderer वो क्यों भेजता है? Because he couldn't take a chance and risk failing the murder attempt as he did not trust anyone. अब उसको trust नहीं था इसलिए वो third murderer को भेजता है। After their meeting with Hecate, Hecate से मिलने के बाद there seems a change in the witch's attitude because पूरा बदलाव आया था attitude में। Because earlier they seemed to help Macbeth, पहले वो Macbeth को help कर रहे थे, but now they were preparing for his doom, पर अब वो लोग उसके downfall के लिए prepare कर रहे हैं। Number 4, in Act 5, Scene 1, the woman does not tell the doctor what Lady Macbeth says in her sleep because she did not want to get involved or become a witness of the secrets that Lady Macbeth was revealing as she sleepwalked। ठीक है। Number 5, in the story, the medicine bag grandpa decided to visit Iowa because he felt lonely after his grandchildren had left after their yearly visit, and he also wanted to see where they lived। ठीक है। Number 6, in the story, Atithi Motilal Babu agreed to arrange for an English tutor for Tarapada because he could see the urge to learn in Tarapada's eyes and wanted to help him। उसको वो दिख रहा है कि उसको सीखने का बहुत चाह है, and he wanted to learn and he wanted to help him basically। ठीक है। Number 7, in the story, Indigo, Aniruddha did not get a driver to drive him at night because he was confident about his driving skills and liked to travel alone। उसे अकेले travel करना पसंद था। ठीक है। Next, number 8, the river is said to have a soul in the poem Small Towns and the River because it possesses an understanding, एक understanding of the town's history, क्या history था properly, that symbolizes a sentient force that comprehends the cycles of life। Number 9, Beethoven's hearing loss becomes a metaphor in the poem because the isolation and struggle he faced in his artistic pursuit emphasizes the physical and emotional toll on the musician। ठीक है। In the poem Tithonus, immortality has become a curse for the speaker because it is accompanied by eternal aging without the release of death। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा MCQ। Next, in Act 3, Scene 2 of the play, Macbeth says, deed of dreadful note. What do you think he's referring to by saying this? A, हम लोग का Bangkok and Fleance's murder, B, है Macbeth's coronation, C, है murder of Duncan, and D, है the banquet। तो यहाँ पे A आएगा हम लोग का Bangkok and Fleance's murder। Number 2, based on Act 4 of the play, what did Ross compare his and others' situation with? A, crossing a vast desert, B, swimming in the mighty river, C, floating upon a wild and violent sea, D, driving in deep dark waters। नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोटिंग अपॉन अ वाइल्ड वायलेंट सी। नंबर 3, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम एक्ट 4 ऑफ मैकबेथ? दिस कंफर्ट विद द लाइक बट आई हैव वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड आउट द डेजर्ट एयर वेरी हियरिंग शुड नॉट लैच देम। मेटाफर है, एलिट्रेशन है, सिमिली, एपोस्ट्रोफी है, तो नंबर डी होगा एपोस्ट्रोफी। नंबर 4, इन एक्ट 3 ऑफ मैकबेथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस? ठीक है। पी आपका लेनॉक्स का कमेंट अपॉन मैकबेथ का ऑफिशियल वर्जन वायलेंट डेथ, क्यू है न्यूज ऑफ मैकडव्स फ्लाइट टू इंग्लैंड, आर है आपका डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, एस है मूवमेंट ऑफ बर्नम वुड्स। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 4 का ऑप्शन होगा नंबर ए, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू यहाँ पे वैलिड है, लेनॉक्स एंड मैकडफ वाला पार्ट। नंबर 5, रीड द टू स्टेटमेंट्स from the story Atithi and choose the correct option। Tarapada took over and soon had the dish ready and had cooked some vegetables also। Tarapada was a darling of all, सबका बहुत फेवरेट था, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच होगा? नंबर बी, स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 है हम लोग का यहाँ पे
इन द शॉर्ट स्टोरी कुकी लेडी द हु फॉरबिड बब्बर फ्रॉम विजिटिंग मिसेस ड्रू, किसने रोका बब्बर को मिलने से मिसेस ड्रू से? बब्बर के फ्रेंड ने, बब्बर के फादर ने, बब्बर की मदर ने, बब्बर के टीचर ने? तो बब्बर्स फादर, नंबर बी। नंबर 7 में आओ। नंबर 7 आपका यहाँ पे, फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी इंडिगो व्हाई डिड अनिरुद्ध वांट टू विजिट हिज फ्रेंड? क्योंकि वो प्रमोद का वेडिंग था, ही विश टू गेट अवे फ्रॉम होम, कुछ घूमना था। नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन एम्प्लॉयड इन द गिवन लाइंस ऑन द टेलीफोन कन्वर्सेशन? कौन सा डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है? हाउ डार्क वाला जो पॉइंट है, वेरी डार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिपीट किया गया हाउ डार्क, रिपीटेशन नंबर ए, ये लाइन यहाँ पर रिपीट किया गया, वेरी डार्क। ठीक है, इन द पोम डेथ वी नॉट प्लॉट व्हाट इज अ टोन लाइक? fearful, severe, angry, melancholic। टोन इज आपका यहाँ पे melancholic, सैड टोन है, नंबर डी। और नंबर 10 में आते हैं, स्मॉल टाउन रिवर में ट्यूबरोसिस का ट्यूबरोस क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे? विच इज आपका जो ट्यूबरोस मरने पे लगाते हैं, दैट शोज नंबर डी ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, कि लाइफ इज सो टेम्पररी। नेक्स्ट, जैसे फूल है, फूल कल मुरझा जाएंगे, वैसा। इन द प्ले मैकबेथ द सेकंड मर्डरर लेट्स द थर्ड मर्डरर जॉइन देम बिकॉज he knew all the plans and the instructions that they had received from Macbeth। उसके पास सेम बातचीत था, जो हमें बोला गया था उसको बोला गया था, इसलिए हमने इसको रख लिया। एक्ट 3 में लेनॉक्स के हिसाब से Macbeth had killed Duncan's guards because he could not handle his rage and grief. He was angry at them for not being able to protect the king. Number 3, according to second apparition, Macbeth was told to live to scorn the power of man because no man born of woman could harm him. ठीक है, नंबर 4 में आओ। Macbeth thinks of the apparitions as sweet bodements because he feels they have predicted things to make him feel comfortable. Number 5, in the story, Aditi Charusashi's character was like a puzzle because she had a peculiar choices in every matter of her life, which were usually inconsistent. ठीक है, Number 6, in the story, the cookie lady, Mrs. Dew, has been compared to weeds in the garden because of her selfish rejuvenation. Selfish उनके thought से at the expense of young Bubber's life force and a neglected, shabby house where she lives with peeling paint and overgrown weed which mirrors her own decay. ठीक है, in the story, there will come soft and the robotic mice was angry because because of a dirty dog had entered the house and they had to clean the trail of mud left by him everywhere. उनको साफ सफाई करना पड़ रहा था. Number 8. According to the poem Small Towns and the River, the dead are placed pointing west to because number 8 का आंसर होगा आपका यहाँ पे because it shows anticipation of the soul's journey into the golden east, symbolizing a transition कि वो लोग heaven जा रहे हैं. Beethoven removed the legs of his piano because वो deaf था, ये हमें पता ही है. यहाँ मार्क क्या हुआ था? Because he was seeking a direct physical connection with music and this action emphasized the intensity of his devotion to art. ठीक है, आप डेफ वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो. In the poem Death Be Not Proud, the speaker rejects the notion of death's control over humanity because he believes that death में उतना authority है नहीं, death lacks authority and reaffirm the supremacy of divine providence. ठीक है, तो ये वाला पूरा पॉइंट हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो. ये रहा एमसीक्यू का, ये गिव रीजंस टिल नंबर 10. नेक्स्ट पेपर में आते हैं, विच इज दिस वन. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ एक्ट 3 ऑफ मैकबेथ कंप्लीट द लाइंस. इसका ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड. इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, व्हाट इज डन, जो हो गया वो हो गया. नेक्स्ट है एक्ट 5 में मैकबेथ लाइफ को किससे कंपेयर करते हैं? एक कैंडल से कंपेयर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ब्रीफ कैंडल. मैकबेथ क्यों डाउट करे विचेस की प्रोफेसी को? अकॉर्डिंग टू एक्ट 5 ऑफ द प्ले. ठीक है, द साइट ऑफ मूविंग फॉरेस्ट, वो जो मूविंग फॉरेस्ट को वो देखता है, वो देखते ही इज लाइक कि ओके मेरे संग प्ले हो गया, गेम हो गया. नंबर 4, एक्ट 4 में रॉस लेडी मैकडफ से मिलने जाता है, वॉज फॉर बेसिकली बी आर एन एस. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आर इज जस्टिफाइंग मिडल्स राइट, वो बताता है कि क्यों भागा, एंड एस इज कन्विंस करे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मतलब तुम भी यहाँ से निकल जाओ, विच इज ऑप्शन नंबर बी आर एन एस. नंबर 5, ये स्टेटमेंट आप पढ़ो, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स का एंड चूज करो करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. Entire west face of the house was black. पूरा west face black कलर का था. The silhouette and paint of a man mowing a lawn. मतलब lawn को ऐसे कट करे. तो पहला दो स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड है, दूसरा नहीं रिलेटेड है, तीसरा स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का रीजन है, चौथा स्टेटमेंट 1 2 का रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 5 का ए होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रिलेटेड. नंबर 6 हम लोग का व्हाट वाज द हैबिट, अनिरुद्ध का कौन सा हैबिट था व्हेन ही वाज इन मोंगेर? दैट मीन्स विच इज बी, उसको ताकि वो हेक्टिक लाइफ से भाग के he used to go somewhere, ब्रेक लेता था, he used to take break from the hectic life. Number 7, where does grandpa go to visit his grandchildren in the story The Medicine Bag? Number 7 में आपका आएगा यहाँ पे आयोवा. ठीक है, नंबर डी इज आयोवा.
नंबर 8, अकॉर्डिंग टू पोम बीथोवन हैड अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विथ हिज फादर, ठीक है। नेक्स्ट, द पोम टिथोनस टॉक्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग हो गया, इमोर्टैलिटी हो गया, अनचेक डिजायर हो गया, इटर्नल लव। तो यहाँ पे हुआ अनचेक डिजायर्स, नंबर सी। द पोम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज रिटन बाय, कौन लिखा है इसको यहाँ पे, वोल्सोइन का, नंबर सी। इन एक्ट 3 ऑफ मैकबेथ, बैंको का जो बेटा है भाग वाज एबल टू गो बिकॉज इट वाज डार्क, अंधेरा था, एंड ही यूज्ड द लैक ऑफ विजिबिलिटी टू हिज एडवांटेज, उसने उसको यूज किया उस लैक ऑफ विजिबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए। When Macduff refuses to return in Act 3 scene of Macbeth, जब वो नहीं आ रहा था Act 3 में, messenger looks at him with disapproval because the messenger was loyal to Macbeth and told Macduff that he would regret his actions. Number 3, Lady Macduff calls Macduff a traitor in Act 4 because he left his family, परिवार को छोड़ के वो चला जाता है without any protection or resources. Number 4, in Act 5 Macbeth says he doesn't fear the nightly shriek because he has become aware of horrors of all kinds and nothing seems to be to startle him now. Number 5, नंबर 5 है आपका, इन द स्टोरी इंडिगो अनिरुद्ध कुड नॉट फॉरगेट द 27th ऑफ अप्रैल बिकॉज दैट्स द डे अनिरुद्ध स्टार्टेड हिज जर्नी, उसने जर्नी स्टार्ट किया अपना टू गो टू मीट हिज फ्रेंड बट एंडेड अप एक्सपीरियंसिंग सुपरनैचुरल हॉरर एट द डार्क बंगलो, ठीक है। देन है आपका नंबर 6, इन द स्टोरी अदिति चारुशशी टू स्टार्टेड टेकिंग इंग्लिश लेसन्स विद तारापदा, नहीं, इन द स्टोरी इंडिगो अनिरुद्ध कुड नॉट फॉरगेट द 27th ऑफ अप्रैल बिकॉज दैट्स द डे अनिरुद्ध स्टार्टेड हिज जर्नी टू गो, जर्नी स्टार्ट किया था उसने अपने फ्रेंड से मिलने का, बट एंडेड अप एक्सपीरियंसिंग सुपरनैचुरल हॉरर द डार्क बंगलो। नंबर 6, इन द स्टोरी अदिति चारुशशी टू स्टार्टेड टेकिंग इंग्लिश लेसन्स विद तारापदा बिकॉज she wanted to become like Tarapada so that she could be his equal and impress her parents, or she was jealous of Tarapada, you can add that point as well. Number 7, in the story the medicine bag was important because the bag represents tradition, protection and ancestral connection. Number 9, Tithonus received the gifts of immortality from his beloved but wasn't happy with it because he only received a gift of immortality and not eternal youth, due to which he continued to age and suffer the ravages of old age while his beloved stayed young forever. His loved one हमेशा young रहा. Number 10, Beethoven's father seemed to remain unsatisfied with his music. Beethoven के जो पापा है वो एकदम unsatisfied थे अपने music को लेके because he expected him to create perfect notes, and in his desperation to see him as a genius, he never appreciated Beethoven as he was never good enough for him. मैं फोटो शेयर है, इसका स्क्रीनशॉट सब ले लो। ये रहा एमसीक्यू का। इसके बाद 3 पेपर और बचे हुए रहेंगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, मैं आपको बस उसका ग्लिम्स दिखा दूंगी, आपको सॉल्व करके उसके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे देने हैं। मैं आंसर्स पेपर दिखा दूंगी आपको, बट आई वुड वांट कि आप करके बेसिकली नीचे आंसर्स देखो एंड मैच कर लेना अपने आंसर्स को, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। नेक्स्ट ये पीडीएफ है। Who is the speaker of the following lines according to Act 4 of the play? कौन है यहाँ पे स्पीकर? His flight was madness when our actions do not appear to become other traitors. तो कौन ये बात बोल रहा है? लेडी मैकबेथ अपने पति के बारे में बात कर रही है। इन एक्ट 3 ऑफ द प्ले मैकबेथ, ये वाला मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। व्हाई डज मैकबेथ थ्रो अ फिट एंड बिहेव इरैशनली एट हिज ओन बैंक्वेट? वो अजीब बिहेव क्यों करता है? ऑप्शन नंबर डी, बैंकों के भूत को देख लेता है वो। इन द फॉलोइंग लाइंस इन एक्ट 4 ऑफ द प्ले व्हाट डज द स्पीकर मीन? Here the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten his little hand. तो यहाँ पे आपका आएगा नंबर ए, नथिंग कैन हाइड द ट्रूथ ऑफ द क्राइम्स, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4, based on your reading of Acts 4, which of the following statement from the play reflect the tone of the conversation between Macduff and Malcolm? नंबर 4 का ऑप्शन होगा बी, क्यू एंड एस। क्यू आपका दिल मेलंकलिक, एस है डिप्लोमेटिक। नंबर 5, व्हाई डिड मोतीलाल बाबू मूव द बोट नियर द रिवर साइड मार्केट इन द स्टोरी अतिथि? ग्रोसरी खरीदने के लिए, मील प्रिपेयर करने के लिए, खाना पकाने के लिए, मील प्रिपेयर, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 6 में दे विल कम सॉफ्ट रेन से बताओ बाकी स्टेटमेंट्स कैसे रिलेटेड है? द 5 स्पॉट्स ऑफ पेंट रिमेन्ड एट नाइट, द सिटी गिव ऑफ अ रेडियो एक्टिव ग्लो। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, विच इज आई थिंक स्टेटमेंट 1। एक सेकेंड, द 5 स्पॉट्स ऑफ पेंट रिमेन्ड, नंबर 6 ना, the 5 spots of point remained at night, the city gave off a radioactive glow। तो ये अनरिलेटेड होगा यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर अनरिलेटेड, यहाँ पे सेम लिखा है, आई डोंट नो, सेम मुझे चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर मैं आपको कंफर्म बता दूंगी, या एक बार मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में किसका आंसर राइट, क्या लगता है आप लोग को, ये सेम होगा कि अनरिलेटेड? आई फील इट इज अनरिलेटेड, बट लेट्स सी। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इंडिगो? कौन मेन कैरेक्टर इंडिगो में? आपका तारापदा, चारुशशी, सुखर राम एंड अनिरुद्ध? ऑफ कोर्स अनिरुद्ध वही है। द पोम टिथोनस वाज रिटन बाय, किसने लिखा था पोम? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन।
टेलीफोन कन्वर्सेशन में व्हाट इज द कन्वर्सेशन अबाउट, किसके बारे में बातचीत हो रही है, पिज्जा और रेंटिंग अ हाउस, नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बीथोवन में, बीथोवन का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है खुद का सफरिंग, खुद का पेन इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, व्हिच इज नंबर सी। नेक्स्ट, in act 4 of the play Macbeth, Malcolm does not immediately believe Macduff's intentions because he fears that Macduff has been sent by Macbeth as an agent to destroy Malcolm's efforts. In Act 3 of the play, Lady Macbeth had to send all the guests away because Macbeth couldn't handle his emotions and he started getting loud and aggressive as he kept seeing Banquo's ghost. So Banquo का भूत हर जगह दिख रहा था. In Act 3, Macbeth tells the murderers, "Thou art the best of the cutthroat," because वो काफी impressed है by the murderers when they tell him they have cut Banquo's throat. Number 4, Macbeth was confident that Malcolm couldn't defeat him because, as per the second apparition, no man born of woman could kill him. कोई भी नहीं मार सकता उसे. ठीक है. Number 5 में आते हैं, तारापदा ran away from home at a very young age because he had a deep longing for exploring the world and couldn't be tied in any kind of bonds. आप उसको बांध के नहीं रख सकते, even the bond of family bond ही क्यों ना हो. ठीक है. Number 6, Babbar could not see the changes in Mrs. Drew's appearance because he was too focused on the cookies to notice his surroundings. ठीक है. Number 7, in the story there will come soft rains. The city appeared to have a radioactive glow because the city had been destroyed by the nuclear explosion and the radioactive gases from it glowed at night. तो हो सकता है वो वाला ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो सिमिलर स्टेटमेंट हो. ठीक है. बिकॉज ये पढ़ने के बाद भी मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है सेम हो. इन द पोम स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर द पोएट स्टोन इज सैड बिकॉज yoga the poem discusses the deep effect of the death of a person on lives of people in the small towns. Beethoven के father उसको मारते थे because he was frustrated and wanted Beethoven to turn out a genius. In the poem Death Be Not Proud, the speaker is not afraid of death because according to him he holds no power and is as temporary as resting or sleeping. ठीक है, ये पूरा पॉइंट है. विद्या इसको स्क्रीनशॉट ले लो. Next, who is the speaker? Who is the speaker of the following lines according to Act 4 of the play Macbeth? कौन यहाँ पे speaker है in the following lines? ठीक है. I pray you school yourself, but for your husband is noble, wise, judicious, and best knows the fits of the season. I dare not speak much. तो यहाँ पे Ross के लिए बोला गया, ऑप्शन नंबर डी इज रॉस. नेक्स्ट है, who arrives with the troops before the Dunstan castle? कौन आता है ट्रूप के सामने? मैल्कम. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. In Act 3, what is the tone of Lennox comments about Macbeth? टोन कैसा उनका? sarcastic tone है, ऑप्शन नंबर ए. नंबर 4, in Act 4 of the play Macbeth, why does Malcolm doubt Macduff? मैल्कम क्यों डाउट करे मैकडफ के प्रति? As he thinks he works for Macbeth, as he has personal issues with him, as he doesn't trust him, he's afraid of him. ठीक है, तो नंबर 4 में आपका बी होगा, ऑप्शन पी एंड आर. पी ए as he thinks he works for Macbeth and R is as he doesn't trust him, ऑप्शन नंबर बी. Number 5, where did Tarapada intend to go by boat in the story Atithi? Number 5 का आंसर होगा नंदीग्राम, बी. नंबर 6 का आंसर है हम लोग का यहाँ पे there will come soft winds का स्टेटमेंट दिया है, but no door slammed, no carpet took the soft treat of rubber heels as and the rain tapped on the empty house echoing. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया स्टेटमेंट 1 and 2 are the same. Why the truck driver kept honking at Aniruddha in the story Indigo? क्यों honking कर? Because गाड़ी आपका बीचों बीच था, ब्लॉक कर रखा था, ऑप्शन नंबर बी. Who wrote the poem Small Towns in the River? Mamang Dai, option number B. In the poem Death Be Not Proud, what is the main theme? Main theme के impotency of death, number D. Number D. In the poem Beethoven, which musical instrument holds insignificance? Holds significance? Piano, of course. Next, during the banquet in Act 3, Macbeth says he will mingle with the society first and not Lady Macbeth because Lady Macbeth was to acquire the throne for some time and she would welcome the guest formally when the time was right. The witches were asked to meet at the pit of Akron because there they were going to meet Macbeth and trick him to his destruction. Next, number 3. In Act 5, the doctor reveals that he wished he was away from Dunsinane because he was upset with the general unrest and other things that were happening in and around the castle. For example, the preparation for war and Lady Macbeth's condition. Okay. Number 4. Fleance is compared to a dangerous home by Macbeth because he fears that just like a small serpent grows fangs, when it grows up, Fleance too might become a threat for him after a while. Number 5. During his travels, Tarapada joined a group of singers because of his passion for music. Number 6. In the story, the cookie lady, Mrs. Drew, wanted Babbar to read to her because she wanted to spend more time in his presence to feel younger and rejuvenated. Okay, number 7. In the story Indigo, Aniruddha's neighbor was worried about him because it was nighttime rather and Aniruddha hadn't hired a driver for his 200-mile drive. Number 8.
Tithonus is granted the gift of immortality because his lover Aurora or Eos is a goddess, and when she expresses love to her, she grants him the gift of immortality. Number 9. In the poem Telephone Conversation, the speaker does not give a direct answer to landlady because he is taken aback by the absurdity कि कोई कैसे इस काले गोरे का फर्क कर सकता है of a question about his skin color and experiences his anger and frustration in a creative way by not giving her a direct answer. Next आपका in the poem Death Be Not Proud, there is irony because even though the poet writes that he is not afraid of death, he still can't avert it's an inevitable arrival जो कि होके रहेगा. ठीक है. लास्ट पेपर है, ये आप खुद से सॉल्व करो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के देना. ये रहा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट से लास्ट वाले पेज का. थैंक यू सो मच एंड इसको अच्छे से वापस से रिवाइज करना क्वेश्चंस को एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स. बाय.